बीवी को कपड़ों के बगैर देखना। शौहर और बीवी आपस में कपड़े उतारकर बिल्कुल नंगे हो सकते हैं या नहीं? बीवी को बगैर कपड़ों के देखने के बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे झुलत जलाल के बाबरकत नाम से शुरू हूं जो दिलों का हाल जानता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, इन्होंने फरमाया कि यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में मुशाबत करता है, इसका बेटा बहंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, इसमें तुम जिस तरह चाहो दाखिल हो। हत आयशा सदीका फरमाती हैं, मैं अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर तासीब फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारी इस्लामिक फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कुछ पल निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 7 घंटी के बटन को दबा दें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप दीन इस्लाम की बातों से जुड़े रहेंगे। दूसरा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी में लेने में आगे पीछे होता था। और हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सत की तरफ देखा। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई जरूरी है, मगर हमारी कसीरत इससे लाइल्म है क्योंकि दीन किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। अल्लाह ताला बात से नहीं शर्माता और हक बात तो कुरान मजीद में खुलकर बयान किया गया है। मियाँ बीवी एक साथ तो गुस्ल कर सकते हैं, लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज है। शदवान अमानत नहीं, अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ ए अद और नापसंदीदा अमल है। खास जमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। इसी तरह इस औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधे होने का अमकान है। यूं ही नहीं, बिल्कुल बढ़ाना यानी बिल्कुल नंगे होकर में सोहबत ना करें, वरना बच्चे के लिए बेहया होने का अंदेशा है। हजरत आयशा सद्दीका रज अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को बहुत सा सवाब मिलेगा। मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाया। यह सुनकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है, इसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जब वो औरत से मुशाबत करता है तो दुनिया माफत से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस पर से पानी गुजरता है, इसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने की में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफिया से बहुत बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सरदार दांत में गुस्ल जिनाबत के लिए उठा है और इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूं। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुम्मे को हमबस्तरी और गुस्ल करने की तरतीब इसीलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है, ताकि आते जाते कहीं नजर पड़े। पढ़ने से तबीयत में किसी किस्म की शहद पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबे में दिल्ली जमी हासिल हो। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्नो जमाल और बिस्तर में काबिन के साथ खूबसूरत और अतवार से अपने प्यार के जादू से झगड़े दौरान सोहबत इसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करें कि इसका काबिन क्या चाहता है और फिर इसकी पसंद से भी बेहतर अंदाजे में अपने आप को इसके सपोर्ट कर दे। नरम गुफ्तगू करें और इसकी रगबतों और चाहतों को पूरा करते हुए इसे शेयर कर दे। कभी भी इसके बिस्तर पर जाने से ना रोके। अगर वह इसके साथ मुकाबलत का ख्वाहिशमंद है तो कथा ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के यहाँ यह बहुत बड़ा गुनाह है। जब शौहर बीवी को अपना तबीयत तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारका में वाज तालीमात मौजूद है। चुनाचा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ख्वाब बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए, इसे बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते हैं। दूसरी रिवायत में यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को अपने हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो इसके पास चली जाए, कबा वो रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही क्यों ना खड़ी हो। हजरत उमर रज अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया, गर्द गुबार से अटका हुआ, बाल बिखरे हुए। इसके साथ इसकी बीवी भी थी जो कह रही थी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही यह मेरे लिए।
आपने जान लिया कि यह औरत अपने शौहर से नफरत करती है, इसलिए आपने इसके शौहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तशवीर और नाखून कत्ल कर ले। जब शौहर फारग होकर आया तो इसने कहा, अब अपनी बीवी के सामने आ जाओ। बीवी ने देखा तो दम बखू रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। जब पहचान लिया तो इसका बोसा लिया और दावे से दस्तबरा हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम इन्हें यह पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पैरास्ता हो। ऐसा तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए ही बनी समरी रहे। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा यानी सोबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत जुनेद बगदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, इंसान को जुम्मे की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि गजा की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक ही बिस्तर में सोना अफजल है, इसीलिए कि मुकद्दर हम बिस्तरी करना नहीं, बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करने के लिए आयाम के दिनों में भी इसके करीब हो जाना। गोया अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम की सुन्नत मुबारका है। अहमद में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से बचाओ और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रखना जो तो मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक में औलाद का फजला कर दिया गया तो शैतान कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फरमाया कि शौहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज्यादा से ज्यादा 4 माह की मुद्दत तक इससे दूर रह सकता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, एक दूसरे के सदर यानी शर्मगाह को देखना गुनाह नहीं, लेकिन ना देखना बेहतर है। ये शर्मगाह देखने से नजर कमजोर होती है और इंसान यानी बोलने का मज पैदा होता है। लिहाजा इकट्ठे गुजल करते तो बेहतर है कि सदर ढांप लें ताकि इस पे दूसरे की नजर ना पड़े। मियाँ बीवी दोनों एक हम में बैक वक्त गुस्ल कर सकते हैं, मगर दोनों के सदर ढगे हो तो बेहतर है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बाद अजवाज़े मुताहिरात के साथ एक ही वक्त में गुस्ल करना मज़कूर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीवी से मोहब्बत और इनके हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।